सबसे पुराना संस्थान आप ही है देखा जाए तो। जिस तरीका से अभ्यर्थी के मन में यह था कि बहुत दिनों बाद वैकेंसी दिया जाएगा तो ज्यादा संख्या रहेगा, सब लोग ये सोच रहे थे कि 20,000 प्लस भी आरपीएफ रह सकता है या 15,000 भी रह सकता है, लेकिन जो एक वायरल हो रहा है अभी तक साइट पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन वायरल की क्या सच्चाई है, क्या उतना ही वैकेंसी रह सकती है? हालांकि देखा जाए तो अभी ये वायरल ही हो रहा है, अभी इसमें बहुत कमी है। क्या सच्चाई है अभी क्लियर नहीं है, जब तक कि आपका वेबसाइट पर नहीं आ जाती है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक जोन का ही वैकेंसी हो, या हो सकता है इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड में इतना वैकेंसी कलेक्ट हुआ, जोन बाय जोन अलग अलग बटा हुआ रहता है। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कंफर्म कहना या बोलना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जब आपका वेबसाइट पे आ जाएगा तभी इसको 100% सही माना जाएगा। हालांकि देखा जाए तो कभी भी वैकेंसी आती है तो शुरुआत इसी तरीके से होती है, इनिशियली वायरल होती है, तो फिर कहीं ना कहीं से ये लीकेज है, इसमें सत्यता भी है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतना ही रहेगा, क्योंकि हाँ इस पर डाउट पूरी तरीके से है। एशियन बुक पब्लिकेशन, आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ से आप इस बुक को परचेस कर सकते। इलेक्ट्रीशियन की बुक है, ट्रेड थ्योरी की है, इसमें 4100 आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और 16 सेट मिलेंगे। इस बुक को आप ALP अदर एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम जो भी हैं ITI की, वो सारी इस बुक से कवर हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट और रामबाण बुक है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है फेडरल की, यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको 2100 प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और ये DGT की जो नीवी पैटर्न होता है उसको फॉलो करती है, ठीक है। ALP के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है और आप लोग इसको फॉलो करें, आपकी एग्जाम 110% क्रैक होगी। नेक्स्ट बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। दोस्तों अगर आप ALP CBT 2 अदर एग्जाम जो भी हमारी होती है सारी एग्जाम को ये कवर करती है, DGT पैटर्न पर आधारित है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इस बुक को आप लोग बाय नाउ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का भी उम्मीद है कि किसी भी सूरत में 15 से 20,000 वैकेंसी मिनिमम होना ही चाहिए या रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आप देखिए 2018 के बाद लगभग आप जोड़ लीजिए 5 साल प्लस हो चुका है, 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। एक तरीके से सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी में इसको भी गिना जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ कितनी भी कम होगी तो 15 से 20,000 वैकेंसी होना ही चाहिए, इससे कमी नहीं। हाँ, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जैसे अन्य पोस्ट की बात की है, और इधर आप लगातार देख रहे होंगे कि राज्यसभा में भी क्वेश्चन चल रहा था, लोकसभा में भी चल रहा था, ट्विटर कैंपेन भी चल रहा था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज लगातार लीकेज हो रही थी कि 2,500 से 3 लाख वैकेंसी तक, 2.5 लाख से 3 लाख वैकेंसी तक आ सकती है। तो चूंकि 2024 में इलेक्शन होना है मई वगैरह में, तो सब दिन से रही है गवर्नमेंट की, पिछले लगातार एक बार दो बार से देखा जा रहा है कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है, सारी नजदीक लाके सारी वैकेंसी को रोक के रखेगी और अचानक वैकेंसी आपको दे दिया जाएगा। तो अब संख्या बल पाता है कि कितना, तो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में मिनिमम सब पोस्ट मिलाकर के वैकेंसी रहेगा ही रहेगा, ये इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। तो अब देखना यह है कि अब जैसे सबसे मुख्य वैकेंसी के तौर पर जो देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें 70 से 80 लाख कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म फिलअप करेंगे ALP टेक्नीशियन का, बहुत दिनों से डिमांड है। हाँ डिमांड है। तो जैसे 32,000 वैकेंसी की बात पहले चल रही थी, लेकिन होता क्या है कि रेलवे अभी 2025-26 यानी 2 साल 25 तक के वैकेंसी को एडवांस लेकर के चल रही है कि उसके वैकेंसी को भी इसमें ऐड करेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 40,000 से 50,000 वैकेंसी लगभग ALP का रहेगा, उससे ज्यादा उससे कम नहीं। 80,000 प्लस ग्रुप डी की वैकेंसी की रहने की संभावना है। हालांकि अभी हम कोई भी बात बोलेंगे तो छात्रों को जो अभी इतने दिन से लगातार वेट कर रहे हैं, बहुत छात्रों का इस बीच में एज समाप्त हो गया, बहुत छात्र उतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे कि लगातार तैयारी में लगे हुए रहते, मनोबल एक तरीके से टूट सा गया है, गिर गया है मनोबल। तो और दूसरा क्या कि विश्वास करने वाली बात ही नहीं लगती है कि इतने दिनों से जो वैकेंसी नहीं दी है, लगता है पता नहीं वैकेंसी देगी कि नहीं देगी, कि इसी तरीके से गवर्नमेंट से हम चीट होंगे, इतनी दिन से वैकेंसी नहीं आई है। लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि लगभग आप ग्रुप डी में देख लीजिए, हर साफ सफाई की जितनी व्यवस्थाएं होती है और अदर पोस्ट में भी निजी क्षेत्र को दे दिया गया है टेंडर, उससे लिया जा रहा है। तो इस लेकर के डाउट होता है कि पता नहीं हम लोग का वैकेंसी रियल में जिस तरीके से RPF में दिखाया गया है कि 2200 साढ़े 2200 वैकेंसी है, इसी हिसाब से कहीं अन्य वैकेंसी तो नहीं रहेगी। तो ये डाउट भी स्वाभाविक है। मतलब उम्मीद है कि सर RPF वाला बढ़ जाएगा, ये लग रहा है। हमको तो पूरा विश्वास है कि बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा की फोरन वाली बात हो गई। इतने दिन से जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं पूरी तरीके से खुद को ठगा महसूस करेंगे। लेकिन चूंकि इलेक्शन है इसलिए कि हमको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट भी किसी तरह का रिस्क इस मामले में उठाएगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है और लोकसभा चुनाव होना है। तो स्वाभाविक है कि यूथ को पलटते देर नहीं लगती है, दोनों मोड में पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। तो हमको नहीं लगता है कि इनको निराश करने का प्रयास सरकार करेगी। तो इसलिए हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि इतने दिन आप लगातार वेट किए हैं, जो भी होना होगा आप समझिए जनवरी लास्ट वीक फरवरी फर्स्ट वीक तक में आपका क्लियर हो जाएगा और वैकेंसी की शुरुआत
निश्चित रूप से जनवरी लास्ट वीक या फर्स्ट वीक से हो जाएगी। सर इसको लेकर किसी से बात, अधिकारी वगैरह से बातचीत की है या कुछ लोगों से चर्चा की है कि नहीं कि आखिर इतनी वैकेंसी? अब जैसे रेलवे बोर्ड से अगर आप बात करते हैं, अब जैसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है या सेक्रेटरी है, उनके द्वारा ये बोला जाता है कि हम सिर्फ कंडक्टिंग एजेंसी हैं, जो भी गवर्नमेंट का दिशा निर्देश आता है, ऑर्डर आता है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट कराना हमारी जवाबदेही होती है। तो जब भी ये बातें आउट होगी तो ये मंत्रालय से ही आउट होगी। जोन से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज मंगाई जाती है कि आपके जोन में कितनी सीटें वैकेंट है, वहां से एक अंदाजा सा लगता है कि इतनी इतनी सीटें वैकेंट है। जो ब्यौरा अलग अलग वहां पर पेश किया जाता है, उसके आधार पर मूल्यांकन होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती है, कितनी संख्या में आ सकती है, कब तक आ सकती है। तो अभी हर जोन से डिटेल मंगाया गया है। तो इसी बिहाफ में हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जब हर जोन, चुके अपने विद्यार्थी तो हर जगह है, जोन में भी है, रेलवे में है, स्टेशन पर है, सब जगह है, तो उन्हीं के द्वारा रिपोर्टिंग होती है कि नहीं सर हमारे जोन से नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी मांगी गई है, इतनी गई है। तो और अलग अलग पोस्ट का ब्यौरा जाता है। उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आएगी और ज्यादा अब देर भी नहीं लगना है। सर समय कम दिया जाएगा, जिस तरीके से अन्य एग्जाम को देखा जा रहा है कि निकाला जा रहा है, तुरंत एग्जाम ले लिया जा रहा है, दे दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन भी है, इसका भी ध्यान रखा जाए।